देश की सुरक्षा के लिए तीन सशस्त्र बल है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश की सेवा करने का तो आप एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा अपने सपने को स्वीकार कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताएंगे एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। और सबसे पहले सब ऐसी वीडियो एजुकेशनल पर्पस वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑन प्रेस कर लीजिए, ऑल पर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 स्टेप बता रहा हूँ एनडीए के। एनडीए क्या होता है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीसरा सैलरी, फोर्थ एज लिमिट, फिफ्थ एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिक्स्थ सिलेक्शन प्रोसेस। टाइम को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में आपको एनडीए के माध्यम से ऑफिसर रैंक को प्राप्ति होती है। कुछ समय पहले दोस्तों इसमें बस बॉयज़ ही अप्लाई करते थे, बट अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इस एनडीए एग्ज़ाम को। एनडीए की टोटल सीट होती हैं 370, जिसमें से इंडियन आर्मी की 208, इंडियन एयरफोर्स की 120 और इंडियन नेवी की 42। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इंडियन नेवी में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि सबसे पहले आपको इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है, इंडियन सिटीज़न। दूसरा, आपको अनमैरिड होना भी ज़रूरी है। तीसरा, आपको क्लास 12th पास होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 16 से लेकर 19 तक। फॉर आर्मी, कई लोग कहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट रखे +1 +2 में फॉर आर्मी, एनी सब्जेक्ट एनडीए, वो भी आपको बताते हैं। सो दोस्तों, अगर आप एनडीए करके 12th में सोच रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट रखा है आर्ट्स आपने रखा है, तो फिर भी आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आर्ट्स में आप बस इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना है तो आपके लिए फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी हो जाती है। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 12th की परसेंटेज की। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं तो मैं एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता, तो आप इसमें गलत हैं। अगर आप 40%, 80%, अगर आप +2 में पास जो है, आपका पास सर्टिफिकेट है, तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको इससे कोई गवर्नमेंट मतलब नहीं रखती कि आप एनडीए का एग्ज़ाम 80%, 12th में 80% है कि 40% है। बस आप उसके लिए पास होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इतनी बातें हमने जान ली, तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एक होता है अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। जो अप्रैल मंथ का फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म, उसको कंडक्ट करना पड़ता है हमको दिसंबर मंथ में, और सितंबर मंथ के लिए ऑनलाइन फॉर्म जून मंथ में अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की फ़ीस की। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फ़ीस होगी मात्र 100 रुपये, और अगर आप एससी, एसटी एंड फीमेल की कैटेगरी एनी कास्ट में आते हैं तो आपकी कोई फ्री होगा, मतलब कि यानी कि आपके लिए कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा इस एनडीए एग्ज़ाम को कंडक्ट अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा होता है। पहला टेस्ट इसका होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा टेस्ट होता है इसका जनरल एबिलिटी टेस्ट। पहले मैथमेटिक्स के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं 120, समय होता है हमारे पास 150 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का। तीसरा होता है टोटल मार्क इसके 100 होते हैं, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं और 600 मार्क का टेस्ट होता है। दोस्तों, हमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, इस दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके कारण आप ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग से आप जितना हो सके उतना बचें। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये इंटरव्यू के बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप फिट हैं कि नहीं, फिज़िकल फिट है कि नहीं। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होती है 3 साल की ट्रेनिंग, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग और होती है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि आपने किसको प्रेफरेंस दी थी।
अब हम एनडीए की तैयारी कैसे करें। एनडीए की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ाई के साथ रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको इसके एग्ज़ाम देने के लिए सबसे अच्छा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनडीए की वेबसाइट के बारे में बता दूंगा, जहां आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपनी मैथमेटिक्स में कमांड बनाइए। अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आपको कोई बैच प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां आपको बैच में सीख सकेंगे कि आपको टाइम बाउंडेशन के लिए कैसे प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आप अगर एनडीए मैथमेटिक्स की फुल तैयारी करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बेहतरीन बुक्स की लिंक दे दूंगा, जिस पे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भी लिंक दे दूंगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम देख लेते हैं इस जॉब की सैलरी के बारे में। अब आपको बताऊंगा इसकी कितनी सैलरी होती है। अगर आप एनडीए एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो 30,000 होगी, बट उसके और 2.5 लाख के लेके भी चलेगी सैलरी। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा ऑफिसर रैंक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो आपको सैलरी बढ़ी जाती है और आपको काफ़ी फैसिलिटी भी मिलती है इस एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्शन हुए आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर और एयरफोर्स का भी। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरा नाम जुवराज। आप जुड़े रहें जुवराज व्लॉग्स चैनल के लिए, एजुकेशनल पर्पस वीडियोस के लिए। अब चैनल का नाम आप सजेस्ट कमेंट में बताएं कि क्या रखें। अब चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं हम, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और मिलते हैं अब